सऊदी अरब के शाही खानदान में एक शहजादा ऐसा भी है कि जिसने अपनी तमाम तर मालो दौलत अपने दोनों हाथों से कमाई है। जहां सऊदी अरब के शाही खानदान के ज्यादातर शहजादे और शहजादियों के पास जितना भी रुपया पैसा या मालो दौलत है वो उन सबको विरासत में मिली है, यानी कि उनके वालिदैन ऑलरेडी काफी ज्यादा अमीर थे और वो सारी मालो दौलत इन्हीं बच्चों के पास आ गई। लेकिन जिस सऊदी शहजादे के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं, जिनका नाम है वलीद बिन तलाल। इनकी जिंदगी काफी ज्यादा अरसा एक इंतहाई नॉर्मल किस्म के इंसान के तौर पर गुजरी है। इनके वालिद शहजादा तलाल नो डाउट सऊदी अरब के शाही खानदान का एक फर्द थे, एक हिस्सा थे, एक अच्छी खासी गवर्नमेंट की पोजीशन भी ऑन करते थे। लेकिन फिर कुछ मामलात खराब हुए और वलीद बिन तलाल के वालिद शहजादा तलाल को सऊदी अरब से मुल्क बदर कर दिया गया। सो वलीद बिन तलाल ने, जिनको दुनिया बिलियनेयर भी कहती है और कुछ दुनिया के लोग इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि शहजादा वलीद बिन तलाल अब बिलियनेयर नहीं रहे, ये ट्रिलियनेयर बन चुके हैं। इस इंसान ने अपनी सारी दौलत कमाई अपने मुख्तलिफ बिजनेसेस के थ्रू और ये सारे के सारे बिजनेसेस इस शख्स ने अपने हाथों से खड़े किए। आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि वलीद बिन तलाल ने अपनी जिंदगी के जितने भी बड़े फैसले किए वो इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के सरकमस्टांसेस या यूं कह लीजिए कि खास किस्म की सूरत हाल को खुद से पैदा करके किए हैं। ये वो इंसान है जिसने सहरा में अकेले खैमा लगाकर एक रात या शायद कुछ लोगों की मानी जाए तो कुछ रातें बिल्कुल तन्हाई में बैठकर गुजारी और उसके बाद जब ये वापस आया तो इसने आकर सिटी बैंक को खरीद लिया और सिटी बैंक उस वक्त खसारे में जा रहा था, जबकि आज सिटी बैंक दुनिया के कामयाब बैंकों में से एक है। अब ये सहरा में अकेले बैठकर फैसले करने वाला मामला क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जब इस शख्स के पास इतना पैसा आया तो इसने अपना जो जाती महल है वो किस तरीके से खड़ा किया। आज की वीडियो का टॉपिक होगा शहजादा वलीद बिन तलाल का मशहूर जमाना किंगडम पैलेस। ये महल सऊदी अरब में रियाद के शहर के सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर मौजूद है, सऊदी अरब की चंद इंतहाई महंगी तरीन जगहों में से एक। इस महल में वो फैसिलिटीज या वो अमेनिटीज हैं कि जिनके बारे में आपने पहले कभी ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। मिसाल के तौर के ऊपर गर्मी से बचने के लिए अपने महल के अंदर मसनूई बर्फबारी का सेटअप, और वो भी इंतहाई महंगा किस्म का सेटअप कौन लगवा सकता है। इस महल की मजीद डिटेल्स आपको हैरान परेशान कर देंगी, सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। फोर्ब्स मैगजीन ये दावा करता है कि शहजादा वलीद बिन तलाल की नेट वर्थ 20 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है। मजे की बात यह है कि इन 20 बिलियन यूएस डॉलर्स के अलावा 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स वलीद बिन तलाल रफाही कामों में ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। वलीद बिन तलाल टोटल 3 महल्लात को ओन करते हैं और तीनों महल्लात सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं। इन तीनों में से सबसे मेन, सबसे बड़ा, सबसे लग्जोरियस और वो महल जिसमें वलीद बिन तलाल जाती तौर पर रहते हैं, ये महल सेंट्रल रियाद में खड़ा है और इसका नाम है किंगडम पैलेस। ये महल 2.5 लाख स्क्वायर फीट के रकबे के ऊपर फैला हुआ है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये महल बुनियादी तौर पर 2.5 लाख नहीं बल्कि 5 लाख स्क्वायर फीट के रकबे के ऊपर फैला हुआ है। इस महल के अंदर 300 से 400 के करीब कमरे मौजूद हैं। तमाम के तमाम कमरों में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इटालियन मार्बल दुनिया का सबसे नफीस, सबसे खूबसूरत और साथ ही सबसे ज्यादा महंगा मार्बल है। इस महल में कोई भी एक कमरा ऐसा नहीं जिसमें इटालियन मार्बल का इस्तेमाल न किया गया हो। साथ ही दोस्तों इस महल के तमाम कमरों में सोने का काम भी किया गया है। हर कमरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जो कि खालिस सोने की बनी हुई हैं। इस महल के अंदर जितना भी कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, बेशक वो सोफों के लिए हो, कुर्सी
कुर्सियों के लिए हो, पर्दों के लिए हो या किसी भी और आइटम में इस्तेमाल हो रहा हो, कपड़ा सिर्फ और सिर्फ दुनिया की नफीस किस्म की सिल्क है। ऑब्वियस सी बात है कि शहजादा वलीद बिन तलाल ने इस सिल्क को खरीदने में भी लाखों करोड़ों डॉलर्स को खर्च किया होगा। आजकल के दौर में नफीस, पायदार, खूबसूरत सिल्क मिलना भी एक नेमत ही समझें। किंगडम पैलेस के बारे में एक और इंतहाई हैरत अंगेज किस्म का फैक्ट ये है कि इस महल के अंदर 250 से 300 के करीब टीवी मौजूद हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पुराने जमाने के टीवी सेट्स की बात नहीं हो रही, ये हो रही है लेटेस्ट मॉडल के एलईडीज या एलसीडीज की। वलीद बिन तलाल के इस शाही महल में 4 शेफ्स मौजूद रहते हैं। ये चारों शेफ्स दुनिया की कोई ऐसी डिश नहीं जिसे नहीं बना सकते। क्या इटालियन क्यूजीन, क्या यूरोपियन क्यूजीन, क्या एशियन क्यूजीन। वलीद बिन तलाल दुनिया का कोई सा भी खाना खाना चाहते हैं तो इन 4 शेफ्स में से किसी न किसी एक को वो खाना जरूर बनाना आता होगा। सोने पे सुहागा ये कि इन 4 के अलावा वलीद बिन तलाल के इस शाही किचन में एक 5वां शेफ भी मौजूद है। इस 5वें शेफ की स्पेशलिटी है डेजर्ट्स बनाना, यानी कि मीठा बनाना। ये शेफ सिर्फ और सिर्फ वलीद बिन तलाल, उनकी फैमिली और उनके गेस्ट के लिए मीठा ही बनाता है। और मीठा भी फिर ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया भर का कोई सा भी डेजर्ट आइटम हो, डेजर्ट डिश हो, ये शेफ उसे बना लेगा। इन शेफ्स की सैलरीज इतनी होंगी कि जितनी पाकिस्तान में किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की होती हैं। इसके अलावा वलीद बिन तलाल के इस शाही महल में एक इंतहाई बड़ा लगून पूल भी मौजूद है। ये स्विमिंग पूल भी देखने से ताल्लुक रखता है। एक तो ये इंतहाई खूबसूरत है, साथ ही शहजादे ने इस पूल को भी बनाने में अच्छे खासे पैसे खर्च किए हैं। मजे की बात यह है कि वलीद बिन तलाल के इस शाही महल में जो एंटरटेनमेंट रूम है या जिसे हम होम थिएटर कहते हैं, ये कमरा वलीद बिन तलाल ने अंडरग्राउंड बनवाया है। आप इसे शहजादे का जाती सिनेमा कह लें क्योंकि इसमें 50 के करीब सीट्स लगी हुई हैं। ये कोई आम सिनेमा सीट्स नहीं है, ये सीट्स भी इंतहाई कंफर्टेबल हैं, इंतहाई यूनिक हैं और इंतहाई लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी से लैस हैं। शहजादा साहब और उनकी फैमिली फिल्म्स, मूवीज, सीजन, ये सब कुछ आकर इसी होम थिएटर में एंजॉय करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ वेबसाइट्स का दावा माना जाए तो वलीद बिन तलाल के इस शाही महल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म भी मौजूद है या यूं कह लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि जब इस महल के बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है सऊदी अरब के शहर रियाद में कौन सा सर्दी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी तो ठीक ठाक रहती है। ये मैकेनिज्म या ये टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि महल के अंदर मसनूई बर्फबारी भी करती है। इस आर्टिफिशियल स्नोफॉल से महल के अंदर का जितना भी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कूल डाउन हो जाता है। अगर ये बात सच है तो अंदाजा करें कि इस टेक्नोलॉजी को खरीदने में या बनाने में वलीद बिन तलाल ने कितने डॉलर्स खर्च किए होंगे। यानी कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल स्नोफॉल महल के अंदर देती है कि उससे महल के अंदर गर्मी का पता तक नहीं चलता, जबकि महल के बाहर निकलो तो ऐसे लगता है कि जैसे सूरज सवा नेज़े पर हो और आग बरसा रहा हो। दोस्तों माना यह जाता है कि वलीद बिन तलाल के सिर्फ इस एक शाही महल किंगडम पैलेस की टोटल वर्थ है 130 मिलियन $। कुछ वेबसाइट्स ये दावा करती हैं कि ये कीमत वलीद बिन तलाल के इस शाही महल की उस वक्त थी जब इस महल में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। अब इस महल के अंदर वलीद बिन तलाल ने बहुत ज्यादा काम करवाया है, कई न्यू टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करवाई हैं, तो अब तो इस महल की कीमत $130 मिलियन से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल का ये शाही महल ऐसा है कि इस शाही महल जैसी दूसरी इमारत पूरी दुनिया में ढूंढना बेहद मुश्किल है। इस महल की शानो शौकत ऐसी है कि इसको मात देना कोई छोटी मोटी बात नहीं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।